मुख्य चुनाव आयुक्त ने ऐलान कर दिया है कि महाराष्ट्र में और झारखंड में विधानसभा चुनाव होंगे। और आप जानते हैं कि किस तरह से सीधे तौर पर महाराष्ट्र का जो चुनाव है इस बार वो काफी चर्चित चुनाव रहने वाला है। वजह यह है क्योंकि वहां पर इस बार बहुत सारी पार्टी चुनाव लड़ रही है, लेकिन उनमें एक पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम भी चुनाव लड़ने वाली है। सवाल यह है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी किसके साथ चुनाव लड़ेगी? उन्हें महागठबंधन में शामिल नहीं किया गया। एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया जिसमें यह देखने को मिला कि तमाम आई इंडिया महागठबंधन के लोग बैठ करके मुंबई में यानी कि महाराष्ट्र में बैठ करके बैठकी कर रहे हैं। और उस बैठकी में देखने को मिला कि राहुल गांधी जी हैं, खड़गे जी हैं, शिवसेना वाले हैं, शरद पवार जी हैं, तमाम लोग मिलजुल करके जो है सीधे तौर पर महाराष्ट्र चुनाव की रणनीति पर तैयारी कर रहे हैं। जैसा उन्होंने हरियाणा में किया, जैसा उन्होंने कश्मीर में किया, उसी तरह अलग अलग राज्यों में वो करते रहे हैं और अभी वो महाराष्ट्र में चुनावी रणनीति बना रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को इन लोगों ने शामिल किया? जवाब है नहीं। आप तमाम लोग ये बेहतर जानते हैं। आखिरकार असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को आई इंडिया महागठबंधन अपने साथ क्यों नहीं लेना चाहती है? क्या वजह है कि वो नहीं चाहती है कि ओवैसी उनके साथ आए और साथ आकर के बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़े? एक तरफ बीजेपी को ये लोग बीजेपी की बी टीम एआईएमआईएम को बताते हैं, वहीं जब एआईएमआईएम सीधे तौर पर ये ऑफर करती है कि ऐसा है कि आप हमारे साथ आइए, हमें आप शामिल कीजिए और हम लोग मिलजुल करके लड़ाई लड़ते हैं, तब ये लोग तैयार भी नहीं होते हैं। मतलब साफ है कि सीधे तौर पर ये लोग एक मुस्लिम क़यादत नहीं देना चाहते हैं लोगों को, यानी कि एक ऑप्शन नहीं देना चाहते हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब वहां अपनी कहा सकता है क़यादत जो है वो पेश कर रहे हैं और सीधे तौर पर उन्होंने ऐलान कर दिया है कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। सूत्र बताते हैं कि लगभग 100 सीट पर, जी हां, 100 सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी जो है वो एआईएमआईएम कर रही है। नहीं 100 सीट पर, हो सकता है कि 100 सीट पर वो चुनाव ना लड़े, लेकिन इतना तय माना जा रहा है कि लगभग 40 से 50 सीट पर जो है वो ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन चुनाव लड़ेगी। हम आपको बता देंगे आज असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से ये ट्वीट करते हुए, एआईएमआईएम की तरफ से ट्वीट करते हुए लिखा गया है कि महाराष्ट्र की गैरतमंद आवाम से मिलने, नफरत के खिलाफ उनका साथ देने, अमन, इंसाफ, मोहब्बत और तरक्की का पैगाम लेकर आपसे मुलाकात करने जल्द आ रहा हूं आपके दरमियान। सीधे तौर पर असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से ये बातें जो है वो कह दी गई है कि महाराष्ट्र वालों इंतजार करिए, मैं आ रहा हूं आपके बीच मोहब्बत की बात करने, आपके लिए इंसाफ की बात करने के लिए और लड़ाई लड़ने के लिए उन ताकतों से जो ताकत देश में नफरत फैलाने का कार्य कर रही है, मुसलमानों के खिलाफ नफरतें उगलने का काम कर रही है। तो सीधे तौर पर आप ये बात समझ सकते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र में असदुद्दीन ओवैसी और औरंगाबाद के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील जो है वो मिल करके एक चुनावी कहा सकता है कि जो हुंकार है वो फूकने वाले हैं और आने वाले वक्त में वो आई इंडिया महागठबंधन के साथ साथ बीजेपी के लिए मुसीबत बनने वाले हैं। अगर आई इंडिया महागठबंधन के लिए मुसीबत बनते हैं तो इसके लिए जिम्मेदार आई इंडिया महागठबंधन ही है, क्योंकि अगर वो कुछ ही सीट्स दे दे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को, ऐसा नहीं है कि ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम जो है वो ये कहती है कि ऐसा है कि हमको जो है 50% सीट दे दो। उन्हें मालूम है, उनका बिसात मालूम है, उनको उनका चादर पता है, तो वो उतना ही पैर पसारना चाहते हैं जितनी बड़ी चादर है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि चादर नहीं दे सकते, आपको एक छोटा सा रुमाल में कैद कर देंगे, तो ये भी मुमकिन नहीं है। तो सीधे तौर पर यह बात कही जा सकती है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी पूरी तरीके से तैयारी में है और आने वाले वक्त में महाराष्ट्र में एक जबरदस्त तरीके से चुनाव लड़ने की तैयारी हो रही है। क्या आपको लगता है कि औरंगाबाद के सांसद इम्तियाज जलील के साथ असदुद्दीन ओवैसी इस बार महाराष्ट्र की राजनीति में एक अलग कहा सकता है बिसात जो है वो फैला पाएंगे? क्या आपको लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी इस बार कामयाबी हासिल कर पाएगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपको बताते चले कि लगभग 30 से ज्यादा ऐसे विधानसभा क्षेत्र है जहां पर मुसलमानों की आबादी बहुत अच्छी खासी है, जो पूरी तरीके से अपने वोट बैंक से वहां पर किसी भी पार्टी के नेता को यहां से वहां और वहां से यहां कर सकती है। यानी कि सीधे तौर पर आप इससे समझिए कि गद्दी नशी भी किया जा सकता है और गद्दी से हटाया भी जा सकता है। अब सवाल यह है कि क्या मुसलमान असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी पर भरोसा करेंगे? क्या मुसलमान असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को वोट देंगे? क्योंकि आज हालात यह हैं कि अपने ही अपनों के साथ नहीं है। यही वजह है कि हिंदुस्तान में हालात जो है वो बद से बदतरीन अल्पसंख्यकों का होता जा रहा है और खास करके मुस्लिम समुदाय का। वरना अगर आप देखें भारतीय राजनीति में लगातार इनके आंकड़े कम हो रहे हैं, इनके विधायकों की संख्या कम हो रही है, इनके सांसदों की संख्या कम हो रही है और जो हालात हैं प्रधान प्रमुख और मुखिया जी भी जो हैं इनके लोग अब नहीं बनने जा रहे हैं। सीधे तौर पर आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि राजनीति में आज भी मुसलमान जो है वो एक नहीं हो पा रहा है, मुत्तहिद नहीं हो पा रहा है और अपने नेता को नहीं समझ पा रहा है, अपने लिए अपना नेता नहीं चुन पा रहा है। यह अलग बात है कि मुसलमानों ने बहुत कहा जा सकता है खिदमतें की अलग अलग पार्टी की। मुसलमानों ने अंबेडकर को अपना नेता माना, मुसलमानों ने गांधी को अपना नेता माना, मुसलमानों ने अलग अलग समुदाय के लोगों को अपना नेता माना, लेकिन शायद अपनों पर इन्होंने भरोसा नहीं किया। अब देखना यह है कि आने वाले वक्त में ये अपनों पर भरोसा करते हैं या नहीं करते हैं। अपनी राय आप तमाम लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।